हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज एक टॉपिक लेते हैं जिसमें है कि हमें थकान क्यों होती है। देखिए, खिलाड़ी से संबंधित है मेन तो टॉपिक, तो और में भी है टॉपिक, लेकिन इसमें देखते हैं हमें थकान क्यों होती है। हमें थकान क्यों होती है। तो देखिए, थकान का अर्थ है कोई भी जो वर्क करते हैं वह मांसपेशियों से करते हैं। एक चीज और याद रखें, खिलाड़ी जैसे आपने बीपीएड की होगी, एमपीएड की है, तो कहीं जो होता है ना खिलाड़ी, तो उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ियों का कौन सा तंत्र या कौन सा अंग काम अधिक आता है, यानी अधिक काम आता है। तो उसमें देखते हैं पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र यानी खिलाड़ी की हर गतिविधि, एक्टिविटी जो होती है ना, वो किससे जुड़ी है? पेशीय तंत्र से जुड़ी हुई है। तो पेशियां महत्वपूर्ण है और ज्यादातर पीटी एग्जाम में जो है ना पेशियों से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमें थकान क्यों होती है। तो थकान का मुख्य कारण होता है लैक्टिक एसिड। तो पेशियों में क्या होता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और पेशियों में जब लैक्टिक एसिड जम जाता है तो क्या होता है? उसके कारण थकान होती है। यानी लैक्टिक अम्ल जो है ना, उसका ऑक्सीकरण सामान्य तरीके से नहीं हो पाता और उसमें टाइम लगता है। और दूसरा क्या होता है कि जो तंत्रिका पेशी संधियां होती है, तो तंत्रिका पेशी संधियां क्या होती है? लैक्टिक अम्ल के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है। तो देखते हैं हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक बनता है, तथा मांसपेशियां तथा तंत्रिका पेशी संधियां लैक्टिक अम्ल के प्रति संवेदनशील होती है। तो देखिए, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अधिक बनता है। अब अधिक बनता है तो उसका मुख्य कारण इसको हटा भी जाए तो देखिए, तंत्रिका पेशी संधियां जो है ना, वह लैक्टिक अम्ल के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है, यानी उनकी क्रियाएं प्रभावित होती है। दूसरा, तंत्रिका पेशी संधि क्या है? तंत्रिका पेशी संधि तो ये तंत्रिका जो पेशी संधि है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी जहां पर तंत्रिकाएं और मांसपेशियां दोनों मिलती है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका पेशी संधि कहते हैं। क्योंकि जो तंत्रिकाएं होती है वही तो संवेदनाएं पहुंचाएगी, किसमें? मांसपेशियों में। मांसपेशियां स्वतः कार्य नहीं करती। हमारे अंग का कोई भी अंग, हमारे जो तंत्र है उसका कोई भी अंग सामान्यतः कार्य नहीं करता। कौन करवाती? तंत्रिका तंत्र, यानी कि मस्तिष्क जो है उसके निर्देश में कार्य करते हैं। तो तंत्रिकाओं में भी जो भी एक्टिविटी जो होती है वो किसके कारण होती है? मतलब पेशियों में जो भी एक्टिविटी जो होती है वो किसमें होती है? तंत्रिकाओं के कारण। क्योंकि तंत्रिकाओं को जो मैसेज मिलते हैं वो मस्तिष्क से वही मैसेज को कहाँ पहुंचाती है? मांसपेशियों में, और मांसपेशियां उसके अनुसार एक्टिविटी करती है। तो देखिए, इसमें जैसे हमारे हाथ या पैर में, जैसे ये हाथ है, अब यहाँ पर जैसे इसको स्पर्श कराया तो थोड़ा ज्यादा दबाव लगाया
तो ये कहाँ पर लगा दबाव, मांसपेशियों पर, लेकिन प्रत्येक मांसपेशी में क्या आ रही है, तंत्रिका। तो जो ये दबाव लगाया तो उस मांसपेशी की जो तंत्रिका है, कौन सी वाली, संवेदी तंत्रिका, उसने उस जो है संवेदना को कहाँ तक पहुंचा दिया, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क जो है वापस उसको आवेग के रूप में कहाँ तक लाता है, कौन सी तंत्रिकाएं लाएगी, प्रेरक तंत्रिकाएं। तो प्रेरक तंत्रिकाएं उसको तुरंत यहाँ पर पहुंचा देती है, इसलिए हमारे को आभास हो जाता है किस प्रकार से यहाँ से कोई वस्तु टच हो रही है या स्पर्श कर रही है। कांटा चुभता है या गर्म वस्तु से हाथ छूता है तो हमारे को तुरंत पता लग जाता है, ये नहीं कि दूसरा बताता हो। तो कहने का अर्थ है कि हमेशा तंत्रिकाएं मतलब जो पेशियां होती है वहां तक मैसेज पहुंचाती है, लेकिन अगर उनमें ज्यादातर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, क्योंकि इसमें क्या होती है, अनाक्षीकरण की क्रियाएं ज्यादा होती है, तो अनाक्षीकरण के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और जो लैक्टिक अम्ल होता है उसका आक्षीकरण नहीं होता, मतलब और या फिर देर से होता है, तो उसके कारण क्या होता है, फिर मांसपेशियों में मतलब कहने का अर्थ है ब्लड सर्कुलेशन में क्या आती है, बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न होते क्या होता है, उसी स्थान पर दर्द होता है। जैसे आपने देखा हो कोई भी पेन किलर टेबलेट खा लेते हैं, तो पेन किलर टेबलेट करती क्या है आखिर में, वो दर्द को गायब थोड़ी करते हैं। जहाँ पर यानी दर्द कहाँ पर होगा, जब रक्त का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, यानी रक्त धीमी गति से बहेगा या रुकावट आएगी, तो उसी स्थान पर क्या होता है, दर्द होता है फिर। और जो ही टेबलेट खाते हैं पेन किलर, तो उसमें क्या होता है, वो जो जो जमा हुआ था यानी जो रक्त होता है गाढ़ा हो जाता है, उसको पतला कर देता है उसी स्थान पर, इसलिए क्या होता है, वापस ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है और फिर दर्द गायब हो जाता है। इस प्रकार से ये, और इस प्रकार से टॉपिक था, बाकी अगला टॉपिक स्टडी बाद में करेंगे।